सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 94 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत को लगभग दो भागों में बांटता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या मध्याह्न रेखा। तो हम पहले देखिए छोटा सा ये बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवतीय रेखा, बोलिए। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे किस रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, सॉरी यहाँ से होगा 23.5 डिग्री साउथ। इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? साउथ। इसे बोलेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा बोलिए या इक्वेटर लाइन बोलिए या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ ये मकर रेखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कुल 8 राज्यों से। तो भूमध्य रेखा होगा? नहीं होगा, कर्क रेखा होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा। अगर यहीं पे 23.5 डिग्री साउथ पूछता तो मकर रेखा हो जाता। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसलिए कर्क रेखा हो गया जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि बुमला दर्रा या पास, बुमला पास डॉट डॉट में स्थित है। किस राज्य में स्थित है बुमला दर्रा? ऑप्शन में दिया मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बुमला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुमला दर्रा को ही बोमडीला दर्रा के भी नाम से जाना जाता है। बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा है ना। बुमला दर्रा को ही बोमडीला दर्रा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये करंट से एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? बड़े राज्य की श्रेणी में केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 ये जो पुरस्कार मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। और छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी में किसे मिला है पहला स्थान? ये अंडमान निकोबार को। किसे मिला है? अंडमान निकोबार को। बड़े राज्यों में तेलंगाना और छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में किसे? अंडमान निकोबार को। दोनों को याद रखना, बड़े में तेलंगाना, छोटे में अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेंट से। नेक्स्ट है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होगा? केवल निर्यात होते हैं, घाटे का वित्तीयन होता है, वित्तीयन होता है, उसका मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है, ना आयात और ना ही निर्यात होता है। तो बता दें बंद अवस्था, जो बंद अर्थव्यवस्था होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में ना ही आयात होते हैं और ना ही निर्यात हो, यानी कि किसी भी देश से कोई सामान भारत देश में नहीं आता, देश में नहीं आता और देश से कोई सामान बाहर नहीं जाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था, ना ही निर्यात ना ही आयात। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना ही निर्यात और ना ही आयात, उसे हम लोग बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार एक महान राजा डॉट डॉट के पुत्र थे। बता दें बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन? बिंदुसार। और ये किसका बेटा था, यानी किसका पुत्र था, आपको ये बताना था, ठीक है। और बिंदुसार के बेटा कौन थे? अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ये बिंदुसार दूसरा शासक था, तीसरा अशोक, और पहला कौन था? जो पहला रहेगा उसी के बेटा होगा कौन? बिंदुसार। अशोक था? नहीं था, बिंदुसार नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटा कौन थे? बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। आप तीनों को नाम याद रखना है। अशोक के पिताजी बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुए? पोता हुए, है ना। बेटा का बेटा पोते होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि चेरब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेरब, तो बता दें चेरब ये मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चेरब मिजोरम का, ठीक है। असम का बिहू, असम का बिहू
केरल का कथकली, कथकली मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, असम का बिहू, अब मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम से संबंधित है चेरम नृत्य। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? इसरो के एस सोमनाथ, 10 नंबर के अध्यक्ष एस सोमनाथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपको ये बताना है। तो बेंगलुरु, हैदराबाद, हरिकोटा, नई दिल्ली ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं। इससे पहले थे के सिवान, 9 नंबर के। क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा, यानी दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जिसके द्वारा रक्त और लौ की नीति को अपनाया गया था? ठीक है, बलवान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बता दें रक्त और लौ की नीति अपनाए थे बलवान। कौन? बलवान। अब बलवान किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के शासक थे। कौन? बलवान। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवान के द्वारा रक्त और लौ की नीति को अपनाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। चालीसा दल और तुर्कान चिहलगान ये इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? इसमें से राजा राम मोहन राय का भी बहुत हाथ था इसमें, मतलब कोशिश था उसको समाप्त करने का। किसमें? किसको? सती प्रथा को। उसका भी बहुत सारा प्रयास था। और उस समय गवर्नर जनरल भारत के थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा याद रखिएगा। आ गया कमेंट बॉक्स, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन है? विजेता नहीं, विजेता तो अर्जेंटीना है। विजेता तो अर्जेंटीना है। और किसे हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, आपको वो बताना। ठीक है, आजकल विजेता नहीं पूछा जाता, उप विजेता पूछा जाता है। किसे हराकर जीता है ना। जीतता कौन है सबको पता रहता, हारता कौन है ये बहुत सारे को नहीं पता रहता। ठीक है, तो आप लोग विजेता कौन है? ये चारों में अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम प्रत्येक क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। भारत के किस गवर्नर जनरल 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। रक्त और लौ की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? बलवान के द्वारा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। चेरम नृत्य मिजोरम से संबंधित है। बिंदुसार एक महान राजा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ना ही आयात ना ही निर्यात। बड़े राज्यों के श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के पुरस्कारों में तेलंगाना टॉप पर रहा। और छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार। बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, बुमला बोलिए, बोमडीला दर्री। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा बोलेंगे, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन यानी तो भूमध्य रेखा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।